नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी फर्जी ऑफर लेटर्स की काफ़ी ज़्यादा भरमार हो चुकी है। अभी हमारे एक कैंडिडेट का एक लेटर आया हुआ है। ये न्यूजीलैंड का लेटर है। ये ऑफर लेटर आया हुआ है। ये फर्जी ऑफर लेटर है, कम्प्लीटली फर्जी ऑफर लेटर है। और इसमें आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन है, जब भी कोई कैंडिडेट का ऑफर लेटर आता है तो एक खुशी हो जाती है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों अभी मार्केट में इतना फर्जी हो रहा है कि आइडेंटिफाई करना टफ हो रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी ऑफर लेटर को कुछ हद तक तो वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि ऑफर लेटर को 100% वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक वेरीफाई किया जा सकता है कि ये ऑफर लेटर सही है या गलत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऑफर लेटर सही होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ जो उनकी कॉन्फिडेंस चीज़ें होती है उसके हिसाब से। अभी मैं आपको प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ जिससे कि आपके साथ में अगर ऐसा हो तो आप बच सकते हैं। दोस्तों अभी सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मान लीजिए आपने न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया, आपने पोलैंड के लिए अप्लाई किया, आपने सिंगापुर के लिए अप्लाई किया, किसी भी कंट्री में अप्लाई किया। अप्लाई करने पर ऑब्वियसली आपके मन में बहुत से सपने होंगे, बहुत सी उम्मीदें होंगी और वो उम्मीदों को ध्यान में रखने के हिसाब से आपने प्लान किया, पैसे अरेंज किए, पैसे खर्च भी किए, एक प्रिपरेशन तैयार की कि आपका ये स्टेप पर ये काम हो जाएगा, ये स्टेप पर ये काम हो जाएगा, इस टाइम पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जब आपके साथ में फर्जी होता है, फेक होता है, फ्रॉड होता है, तो उस टाइम पर सारी प्लानिंग्स गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों ऐसा कई बार हो चुका है। इवन ट्रिपल बी के जो पहले शुरू में ऐसा हुआ था कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, तो लास्ट में उन चीज़ों को वेरीफाई करने में बहुत लेट हो गए थे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, शुभ चिंतक हैं, वो इस चीज़ को समझ लें कि हम ऑफर लेटर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर कोई ऐसा नहीं है जो किसी वेबसाइट पे आपको नंबर डालने से मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोसेस सही है या गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि आपने अगर किसी कंट्री में अप्लाई किया, उसके बाद में आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल में मैचिंग कितना है। मीन्स आपका क्राइटेरिया कितना मैच होता है, मीन्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको भी अपनी क्वालिटी को एनालाइज करना होगा कि आपकी प्रोफाइल मैचिंग है या नहीं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो आपकी प्रोफाइल मैचिंग है, उसके बाद में आपका प्रोसेस इन हो गया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब प्रोफाइल कैसी है, कौन सी प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगी कि जब किसी भी अपने मीन्स अपने इंडिया में देख लीजिए, किसी भी शहर में किसी छोटे से छोटे ऑफिस में किसी बंदे को रखा जाता है ना, तो उसका भी एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इन टर्म्स ऑफ लाइक उस बंदे को देखते हैं या किसी भी रूप में जज करते हैं, और वो जज करने पे ही उस बंदे को पता चलता है कि इस बंदे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैनेजमेंट तब तब डिसाइड करता है जब मैनेजमेंट एश्योर हो जाता है, मीन्स श्योर हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि इस बंदे से हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, ये बंदा इस जॉब के लिए कन्फर्म है। सो दोस्तों अभी ये जो फर्जी बाड़ा हो रहा है ना, उसमें आप एक चीज़ नोटिस करना कि बंदे का कभी कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स मैचिंग नहीं होंगे और बंदे को ऑफर लेटर आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है। अगर सेकंड पॉइंट आप देखना, पहला पॉइंट आपको अपनी क्वालिटी को मैच करना है कि आपकी जो स्किल है वो रिक्वायर्ड पोजीशन जो ओपनिंग है उसके बीच में मैच करती है कि नहीं करती। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन किस बोर्ड पे होगा। सिलेक्शन बेसिकली 3 पॉइंट से होते हैं, तीनों पॉइंट वैलिड होते हैं, लेकिन उनका तरीका कैसा होता है वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट होता है सीवी सिलेक्शन। सीवी सिलेक्शन कैसे होता है, सीवी सिलेक्शन में तो बंदे को देखा नहीं जाता फिर भी वो सिलेक्ट कैसे हो जाता है, उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों सीवी सिलेक्शन कब होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन बंदा है। अब इलेक्ट्रिशियन बंदा, उसने आईटीआई किया होगा और उसका गवर्नमेंट का ट्रेड सर्टिफिकेट होगा। पहला ये पॉइंट हो गया कि उसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, लेकिन आता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं, कि है नहीं, उसके लिए कैंडिडेट ने जिस कंपनी में काम किया होगा उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। अब वो कंपनी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उसका इलेक्ट्रिशियन शब्द लिखा हुआ है, मीन्स उस कैंडिडेट ने उस कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम किया हुआ है। अब किसी कंपनी में 2 साल उस बंदे ने काम किया तो डेफिनेटली काम किया होगा, तभी उस बंदे ने, उस कंपनी ने उनको सर्टिफिकेट दिया होगा, और काम किया होगा इट मीन्स काम आता होगा। सो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि सीवी सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कि उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और जो कंपनी हायर करती है ऑब्वियसली उसने कुछ स्किल सेट देख के उनका इंटरव्यू लेके उनको सेलेक्ट किया होगा। सबसे पहला पॉइंट, राइट।
दूसरा पॉइंट ये होता है सीवी इसमें लाइक सीवी सिलेक्शन के लिए कि उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाता है कि सपोज कंपनी ने इस बंदे ने XYZ कंपनी में काम किया, फिर ABC कंपनी में काम किया, उन कंपनी का वेरिफिकेशन कर लिया, और कैंडिडेट ने कौन से कॉलेज से कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उसको वेरीफाई कर लिया, और उसके बाद में जो उनका रेफरेंसेस होते हैं उसको चेक कर लिया। काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि उस बंदे का प्रोफाइल मैचिंग है या नहीं, प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं। और ये सीवी सिलेक्शन जनरली होता है वो एंट्री लेवल की प्रोफाइल के लिए होता है, सीनियर पोजीशन के लिए कभी नहीं होता है। सीवी सिलेक्शन हमेशा होता है वो एंट्री लेवल के हेल्पर के लिए, ट्रेड के लिए, लेकिन उसमें ट्रेड सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होता है, और हेल्पर के लिए नॉर्मल हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है। जब कंपनी सीवी सिलेक्शन में सेटिस्फाइड नहीं होती है उस केस में कंपनी वीडियो रिज्यूमे की बात करती है। वीडियो रिज्यूमे में क्या होता है कि कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल के हिसाब से उसका ड्यूरेशन रखना पड़ता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उसकी जैसी प्रोफाइल उसके हिसाब से उसको वीडियो बनाना होता है। वीडियो में उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ साथ में उसने जो काम किया उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मीन्स उस बंदे को वीडियो के थ्रू ऐसा प्रेजेंट करना होता है कि एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अब कैंडिडेट अगर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू शेयर करेगा तो ये मान लीजिए कि उसका जो वीडियो और उसका रेज्यूमे दोनों चीज़ों को मैच करेंगे कि रेज्यूमे वाला बंदा और वीडियो बनाने वाला बंदा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल तीनों मैच होता है नहीं। अगर मैच होता है तो उसके बाद में उसका एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा लेंगे। अगर वो मैच हो जाता है ना तो उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है। मीन्स पहला स्टेप सीवी सिलेक्शन है, उससे थोड़ा एक एडवांस लेवल हो गया वीडियो रिज्यूमे, और उससे एक कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनी के HR वीडियो रिज्यूमे से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर वो लोग क्या करते हैं कि उस बंदे का जो सिलेक्शन है उसके लिए एक स्काइपी इंटरव्यू, जूम के ऊपर इंटरव्यू या कोई भी मोड ऑफ इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें वीडियो कॉलिंग जरूर होती है। मीन्स वीडियो इंटरव्यू के थ्रू वो बंदे को इंटरेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि सेम बंदा है कि नहीं है, और उसके हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं, रिज्यूम में जो लिखा है उसके हिसाब से चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उसका सिलेक्शन होता है। दोस्तों तीनों टाइप के मोड ऑफ सिलेक्शन हैं, चाहे वो सीवी सिलेक्शन है उसका अपना इंपॉर्टेंस है लेकिन लिमिटेशंस भी है, वीडियो रिज्यूम है उसका अपना इंपॉर्टेंस है लेकिन लिमिटेशंस भी है, और स्काइप इंटरव्यू उसका भी अपना इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस भी है। सो दोस्तों जब तक सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो भी एक पॉइंट रहता है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है सिलेक्शन के साथ में क्राइटेरिया आपने चेक किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैंडिडेट की कुछ ऑफर लेटर्स में कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मेंशन कर दी जाती है। दोस्तों ओवरसीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओवरसीज में डेट ऑफ ज्वाइनिंग कभी मेंशन नहीं होती है। उसका रीज़न है कि वो खुद नहीं जानते कि बंदा कब अप्लाई करेगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से अगर डेट फिक्स हो तो वीज़ा में ओपन डेट नहीं देना चाहिए, राइट। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि आपको 15 जून को ज्वाइन करना है, कन्फर्म है, लेकिन उनकी प्रोसेस उन्हें खुद पता नहीं है कि कब होगी, इसलिए वीज़ा में हमेशा ओपन टाइम रहता है। 2 मंथ्स के अंदर कभी भी आ सकते हैं, 3 मंथ्स के अंदर कभी भी आ सकते हैं, 1 महीने के अंदर कभी भी आ सकते हैं। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफर लेटर के अंदर कंफर्म डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर कंफर्म डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो ऑफर लेटर फर्जी है। दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सैलरी, सैलरी कई बार ऐसा होता है कि सैलरी जो दी जाती है ना, सैलरी का जो एक कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन बेसिक का कॉम्बिनेशन, अलाउंसेस का कॉम्बिनेशन, अगर वो मैच करता है, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिएबल्स अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, डिफर कर जाते हैं, बंदे की बेसिक बहुत कम दिखाते हैं, अलाउंसेस बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। प्रोफाइल के हिसाब से वहाँ का स्टैंडर्ड मार्केट के हिसाब से जो सैलरी होती है वो एक स्टैंडर्ड वे में होती है। मीन्स अगर हम देखते हैं अभी दुबई की सैलरी है 800, 900, 1000, 1100, 1200, इसी के बीच में एंट्री लेवल की जॉब पे सैलरी मिल रही है। मीन्स अगर कोई आपको 1500 ऑफर करे तो 100% उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये पॉइंट के थ्रू आप चेक कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। दूसरा कंफर्म डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंफर्म कर दी तो भी फर्जी है, गलत है। सैलरी और अलाउंसेस का रेशियो अगर उसमें प्रॉपर नहीं है तो भी गड़बड़ है। फॉर्मेट, एक अच्छी कंपनी एक अपने स्टैंडर्ड पॉलिसी को अप्लाई करती है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता है ऑफर लेटर का, कोई भी किसी भी पेपर पे निकाल के नहीं बना सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफर लेटर होता है ना वो एक बहुत बढ़िया डिजाइन में होता है, डिजाइन ऐसा कि देखने में लगता है कि बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है, लेकिन इस टाइप के ऑफर लेटर 99% फर्जी होते हैं। दोस्तों ऑफर लेटर सिंपल होता है और ऑफर लेटर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है। आप अगर किसी कंपनी का ऑफर लेटर पढ़ेंगे तो उसमें गिरमिट के एरर बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
अभी आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है कि जो फर्जी रिज्यूमे आ रहे हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक वो कोशिश करते हैं कॉपी करने की, लेकिन कॉपी नहीं कर पाते। दोस्तों कॉपी कॉपी होता है, चीटिंग चीटिंग होती है, उसमें फॉर्मेट के ऊपर भी रहता है। और ऑफर लेटर लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज देखेंगे जो वर्डिंग रहती है, जैसे कैपिटल कहाँ लगाना है, स्मॉल कहाँ रखना है, कंटेंट कैसा होता है, उसमें कौन कौन से क्लोजेस डालने हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि उनका जो एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ही गड़बड़ होता है। जो ऑफर वो उसको भी पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। और इसके अलावा अब कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें मैंने आपको बताया, ये तो आप ऑफर लेटर के ऊपर चेक करेंगे, लेकिन इसके अलावा और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि आप कंपनी का सबसे पहले कंपनी का नाम चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एजेंट क्या बोलते हैं कि कंपनी का नाम मिल जाएगा, लेकिन ईमेल आईडी नहीं मिलेगी और फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। कोई कैंडिडेट उस पर कॉल करके, ईमेल करके पता कर सकते हैं। कई बार इस चीज़ से सहमत किया जा सकता है, क्योंकि कई बार अगर किसी कंपनी में अननेसेसरी कोई ईमेल करेगा, कोई कॉल करेगा, तो कभी कभी डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन उसको जज कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि जो ऑफर लेटर दिया है वो सही है नहीं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम दो तीन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। पहला, कंपनी का जो नाम लिखा होगा ना, उस नाम के हिसाब से आपको कंपनी की वेबसाइट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी बड़ी होगी तो उसकी वेबसाइट होगी, क्यों वेबसाइट नहीं होगी तो कंपनी बड़ी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी तो वो कंपनी वीजा निकाल ही नहीं सकती है। पहला पॉइंट, कंपनी का नाम रहेगा, उसके हिसाब से आप उसकी वेबसाइट निकालेंगे, और वेबसाइट में उसका ईमेल आईडी भी लिखा होगा, और उस ईमेल आईडी पे आप वेरीफाई करेंगे। क्वेरी करने का तरीका कुछ डिफरेंट रखना, आपको डेफिनेटली जानकारी मिल जाएगी। अब कंपनी, उसमें ईमेल एड्रेस है, उसमें कंपनी का एड्रेस भी लिखा होता है। कंपनी का एड्रेस अगर पोस्ट बॉक्स के रूप में लिखा गया है जहाँ पर कुछ डिटेल नहीं मेंशन है, तो कई बार ऐसा फर्जी है। दुबई में खासतौर से ऐसा होता है कि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो बहुत शॉर्ट में एड्रेस होता है, जो कि होता ही नहीं है, ऑन द पेपर होता है। लोग उसमें कन्फ्यूजन में जाते हैं और वो सोचते हैं कि रियल होगा, लेकिन नहीं होता। बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ पर कुछ एड्रेस दिया जाएगा, ऐसे कुछ भी ओपन, सपोज कीजिए अगर वडोदरा की बात करें तो अलकापुरी वडोदरा, सिर्फ इतना मेंशन करने से कोई एड्रेस नहीं होता है। और ऐसा कई बार देखा गया, कुछ फर्जी ऑफर लेटर्स में सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है और फॉर्मेट बहुत अच्छे से कॉपी किया गया, बट वो सही नहीं होता है। फोन नंबर के ऊपर बता दिया आपको, लोगो। अब जो बड़ी कंपनी होती है उसका एक लोगो भी होता है, उसकी पंचलाइन भी होती है। लोगो एक स्टैंडर्ड होता है। लोगो कभी कॉपीराइट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पर उनको परमिशन वो लेनी पड़ती है, एक कॉपीराइट लेना पड़ता है। और पंचलाइन भी होती है, हर कंपनी का पंचलाइन होता है। अब इसमें चलो ये सब चीज़ें हैं। कंपनी का साइज, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें कैसे चेक करेंगे? इसके लिए एक चीज़ होती है कि जैसे कोई भी कंपनी, आप दुबई के लिए बात कर रहे हैं या सिंगापुर की बात कर रहे हैं या किसी भी दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी का जो ऑफर लेटर पे नाम मेंशन है, उस कंपनी का आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन वहाँ की लोकल जो उनका रजिस्ट्रेशन है उस पर रजिस्टर्ड है या नहीं। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जो ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ से वो रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है, वो भी आप पता कर सकते हैं। हर जगह, हर कंट्री में वहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी की लिस्ट रहती है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सब चीज़ सही होती है, सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन नहीं होती है, कंपनी सही होती है, सब कुछ सही होता है। तो उस केस में आप उसकी जो लैंग्वेज है उसको देख के भी समझ सकते हैं कि आपका ऑफर लेटर कैसा है। दोस्तों वैसे हम ऑफर लेटर को 100% तो चेक नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। क्योंकि अभी सपोज कीजिए कहीं पर कोई ऑफर लेटर बना दिया, कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लो, एक रेपुटेड कंपनी का नाम ले लो, उस कंपनी का ऑफर लेटर बनाया, और उसमें बड़ी कंपनी की तो वेबसाइट मिल जाएगी, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, पंचलाइन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन वो कंपनी ने ही ऑफर लेटर इशू किया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि आप अगर ईमेल करोगे तो ईमेल करने पर अगर वो कंपनी ने इंटरनल टाइप करके एजेंसी को काम दिया, तो डेफिनेटली कंपनी बोलेगी कि वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट। जबकि वो रिक्वायरमेंट जेन्युइन हो भी सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट सिर्फ क्लोज कंसल्टेंसीज करती हैं, इसलिए उनको पता नहीं रहता है कि जो रिक्वायरमेंट ओपन नहीं करते, तो ओपन के लिए कंपनी चाहेगी कि उनके ऑफिस में वॉक-इन्स ना हो, उनकी ईमेल पर मिस वॉल्यूम ना आए, जिससे ट्रैफिक आ जाए। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफर लेटर को वेरीफाई अपने एंड पे करना होगा। अब सभी लोग तो इसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जो हेल्पर कैटेगरी लोग होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कैसे करना होता है। लेकिन आप इन चीज़ों को अगर धीरे धीरे देखेंगे कि कंपनी का नाम देखना होगा, आपको लोगो देखना होगा, कंपनी के पंचलाइन होती है, पंचलाइन जैसे ट्रिपल बी की पंचलाइन है, योर नीड्स अवर एम्बिशन, ये हमारी पंचलाइन है।
ऐसी हर कंपनी की पंचलाइन होती है। कंपनी के जो ऑफर लेटर होता है, ऑफर लेटर के ऊपर वेबसाइट जरूर होती है। वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि जिस वे में आपका ऑफर लेटर बनाया गया उसके हिसाब से ऑफर लेटर की लैंग्वेज और कंपनी की वेबसाइट की लैंग्वेज चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। और कंपनी के नेम में भी आप अगर देखेंगे, जैसे इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, मलेशिया में BSD SDN, और इसमें सिंगापुर में PT LTD, तो हर कंट्री में अलग अलग उसका फॉर्मेट होता है। ये सब चीज़ें आप एक बार कंपनी का नाम, वहाँ की लोकल एजेंसी, लोकल जो ऑथोराइज अथॉरिटी होती है उसमें वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। ऑफर लेटर के बारे में मैंने जानकारी क्योंकि दी, जब से अभी कोरोना के बाद जो लॉकडाउन के पीरियड में इतने सारे फेक ऑफर लेटर मेरे पास में आ चुके हैं, बहुत सारे, उसकी काउंटिंग नहीं है। मीन्स सिंगापुर का ऑफर लेटर जो कि फर्जी का भी ऑफर लेटर होते ही नहीं है सिंगापुर में, वो भी फर्जी ऑफर लेटर्स काफ़ी सारे आ गए। देखा जाए तो मलेशिया के लिए, मलेशिया का तो नहीं आया, सिर्फ सिर्फ मलेशिया का भी कोई ऑफर लेटर नहीं है, मेरे पास नहीं आया फर्जी वाला, अभी कोई आया ही नहीं है। लेकिन बाकी कंट्री की बात करेंगे, दुबई का बहुत सारा फर्जी ऑफर लेटर आया, न्यूजीलैंड का फर्जी ऑफर लेटर आया, इसके अलावा मालदीव का फर्जी ऑफर लेटर आया, कुवैत का फर्जी ऑफर लेटर आया। सो दोस्तों, इन सभी देशों में जो फर्जी ऑफर लेटर्स आते हैं उनको आप थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऑफर लेटर होता है ना, ऑफर लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जो फर्जी करते हैं वो लोग ऑफर लेटर के बाद पेमेंट जरूर रखते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स जो प्रोसेस रहती है, प्रोसेस तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड होती है, लेकिन मेन चीज़ ये कि जहाँ पर फर्जी होता है ना, अगर उनको चीटिंग करनी होती है तो फर्जी ऑफर लेटर पे भी पेमेंट रखते हैं और वीज़ा के बाद भी पेमेंट रखते हैं, दोनों ही फर्जी होते हैं। क्योंकि अगर फर्जी ऑफर लेटर देंगे तो जेन्युइन वीज़ा देने वाले हैं नहीं। सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। सिर्फ आपका नाम आ गया इससे खुश मत हो जाना, क्योंकि मार्केट में रियली बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फेक ऑफ लेटर्स आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ पर अप्लाई करे या बाहर का कैंडिडेट हो, लेकिन उसको जितनी जानकारी होगी उतना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर कैंडिडेट, हम किसी भी एक कैंडिडेट का भी पैसा बचाएंगे ना, तो हमारे लिए भी एक खुशी की बात होगी कि हमारे गाइडेंस के ऊपर उस बंदे ने पेमेंट सेव किया। किसी का वीज़ा फर्जी आए, आप लोगों से लाइक ये हमारी ओपन अपील है, अगर किसी भी कैंडिडेट को हमसे कोई हेल्प चाहिए हो कि उसका वीज़ा फर्जी है या उसका ऑफर लेटर फर्जी है, वो आप चेक करवाना हो, तो डेफिनेटली वो ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। लेकिन उसको चेक करने का समय रहेगा, इवनिंग के टाइम हम आपको अपडेट कर पाएंगे, या जो भी फ्री टाइम होगा सैटरडे के दिन हम आपको बता देंगे, आपको अपडेट जरूर करेंगे। अगर आपके पास में कोई ऐसा लेटर आया जो सस्पेक्टेड है, आपको शंका हो रही है कि वो सही है गलत, उसमें आप हमें हमें जरूर शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि हम आपकी हेल्प करें और आपका पैसा बच जाए। दोस्तों, आपको जैसी उम्मीद है बाहर जाने के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं, सबको उम्मीद होती है, लेकिन अगर ऐसा गलत होता है तो सबको दुख होता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमेशा चाहेंगे कि आप किसी भी स्टेज पर काम करें, आप भी अलर्ट रहें, क्योंकि जैसे आप कहीं पे अप्लाई करते हो तो आपकी एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव होंगे तो आपका कहीं पर भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। और जो भी जहाँ पर भी फर्जी होता है, जहाँ पर भी लेटर्स फेक आते हैं, आप अपने लेवल पर वेरीफाई करके सामने वाले को रिप्लाई कर सकते हो कि इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। सामने वाला अगर फर्जी होगा तो आपको कोई आंसर नहीं कर पाएगा, ऐसा ही होता है, ऐसा बोलेगा, ऐसा ही होता है, ऐसे ही आपको आंसर मिलेगा। दोस्तों, आप बाहर जा रहे हो जॉब के लिए, 2 साल का पीरियड, 3 साल का पीरियड के लिए आप जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आँख बंद करके प्रोसेस को मत फॉलो कीजिए। इवन हमारे ऑफिस में भी, अगर हमारे ऑफिस के थ्रू भी आपने अप्लाई किया, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाए उसको आप प्रॉपर वेरीफाई कीजिए। आँख बंद कर किसी भी चीज़ पर बिलीव मत कीजिए। आपको जो भी चीज़ मिलती है ना, उसको चेक करने का तरीका पता कीजिए। आपको नहीं आता, मेरे से पूछिए, मेरे से नहीं पूछना तो आप किसी और से पूछिए। लेकिन जब तक चीज़ों को खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, खुद के दम पर उसको चेक नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जो फर्जी होता है उसमें काफ़ी हद तक हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम क्यों चेक नहीं करते हैं? अगर हम खुद चेक नहीं करते हैं, चेक करने करेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक एक लेवल पे स्टॉप हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो मैंने क्यों बना, बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे बनाना चाहिए, लेकिन जैसे मुझे फर्जी वीज़ा की बहुत सारी कॉपीज़ मिली हैं, हमारे शुभचिंतक कैंडिडेट्स होते हैं जो हमेशा हमसे कंसल्ट करते रहते हैं, उन लोगों ने हमें शेयर की। समय अभाव की वजह से मैं नहीं बना पाया। जब ये वीडियो बनाने का मैं 15-20 दिन से ही सोच रहा था बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाया। आज सोचा कि एक बार आपको पूरा बता दूं कि आप उस ऑफर लेटर को कैसे चेक करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका कंटेंट क्या होता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, और कंपनी को कैसे वेरीफाई करते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिलेक्शन किस बेस पे होता है वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से ढंग से देखें, और आप उसको रिपीट करके भी चेक कर सकते हैं। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आए, अगर आपके पास कोई फर्जी ऑफर लेटर, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई मिलेगा, सेम टाइम तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि सेम टाइम हम वर्किंग ऑफिस टाइम में जो ऑफिस का काम रहता है, लेकिन उसके बाद
एंड ऑफ द डे या सेकेंड डे आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा कि आपका ऑफर लेटर या ये जो वीज़ा है वो सही है नहीं। और वीज़ा के ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट वीक में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन करूँगा, क्योंकि अभी इस टाइम पर फर्जी वीज़ा की भी भरमार पड़ी हुई है। लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, इसकी वजह से बहुत सा फर्जीवाड़ा हो रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।